एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं SEZ का। ये 3 नंबर का आता है एक्चुअली। देख लेते हैं क्या है SEZ में। एक्चुअली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक शॉर्ट नोट्स हैं बस। विटीकल्चर का मतलब होता है ग्रेप्स का खेती। हॉर्टिकल्चर मतलब गार्डन्स का। विटीकल्चर मतलब ग्रेप्स का, हॉर्टिकल्चर गार्डन का। अब देखो ये एक हायरार्की कैसे रहता है इसमें। SEZ में एक स्टेट होता है, स्टेट बोर्ड बनाता है। बोर्ड किसकी परमिशन है? सेंटर के। मतलब सबसे नीचे जो स्टेट होता है, फिर ऊपर बोर्ड, उसके ऊपर बोर्ड होता है और बोर्ड के ऊपर सेंटर होता है। ठीक है, तो स्टेट बोलते हैं मुझे SEZ बनाना है। बोर्ड एक कंस्टिट्यूट करेगा सेंटर के अंडर में दिस बोर्ड होगा। तो ये इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। डेवलपमेंट कमिश्नर जो होगा ये मिनिस्टर ऑफ दी मिनिस्टर डिप्लॉय करती है, सेक्रेटरी होता है जनरली ये। ठीक है, तो ये SEZ को, ये सभी SEZ को देखता है। कौन सा होता है? डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो SEZ होते हैं दूज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस एक्सेप्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर छोड़कर बाकी सब के लिए एग्जेम्प्टेड होते हैं। SEZ में कोरम कैसे होता है? देखो SEZ में 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी में कौन कौन आता है आप देख लो। एक आता है डेवलपमेंट कमिश्नर आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं। एक कॉमर्स से रिलेटेड ऑफिसर होता है, एक कॉमर्स से रिलेटेड होता है, और 2 एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड वन। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हो गए? 2 1 3 1 4 5 6 लोग हो गए। एक डेवलपमेंट कमिश्नर हो गया, डेवलपमेंट ओके। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, एक कॉमर्स का होगा, कोई कॉमर्स का बंदा होगा, और 2 एंटरप्रेन्योर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द पावर ऑफ द अथॉरिटी। इसकी अथॉरिटी को सुपरसीड कर सकती है फॉर 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगर उससे कुछ गड़बड़ लगती है तो। और इसकी एनुअल मॉनिटरिंग होगी SEZ की। पहले 2 साल के लिए अगर नेगेटिव फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो वॉच लिस्ट में डाल देंगे उसको, उस कंपनी, मतलब जो भी वहाँ पर SEZ में इस्टेब्लिश्ड है हमारा बिजनेस। तो अगर 3rd साल भी नेगेटिव है तो शोकॉज नोटिस डालेंगे। और 5वें साल भी अगर नेगेटिव फॉरेक्स एक्सचेंज है तो पीनल एक्शन होगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है? ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट वो होती है जो कि बैंक ब्रांच जो कि SEZ में लोकेटेड होती है, उसे कहते हैं ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग की बात की डेफिनेशन कि मेक, प्रोड्यूस, फैब्रिकेशन, असेंबल या प्रोसेस बाय हैंड और बाय मशीन। ठीक है, अ न्यू प्रोडक्ट एंड शेल इंक्लूड द प्रोसेसेस सेल एज रजिस्ट्रेशन, कटिंग, पॉलिशिंग, ब्लेंडिंग, रिपेयर, रीमेकिंग, री इंजीनियरिंग वगैरह होनी चाहिए। साथ में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी फार्म, एनिमल हस्बेंड्री मतलब फार्म एनिमल्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर का हो गया। फ्लोरिकल्चर मतलब गार्डन का हो गया। सॉरी, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर का हो गया। हॉर्टिकल्चर गार्डन का हो गया। पिश्चिकल्चर फिश का हो गया। पोल्ट्री हेंस का हो गया। सीरीकल्चर सिल्क का हो गया। विटीकल्चर ग्रेप्स का हो गया। ठीक है, उसके अलावा माइनिंग हो गया। ये जो SEZ बनता है ये जॉइंटली भी बन सकता है या फिर सेपरेटली भी बन सकता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जॉइंटली और सेपरेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला कैसे बना सकती है? अगर UT वगैरह है तो। अगर जॉइंटली स्टेट में तो जॉइंटली ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस भी पर्सन को इच्छा होती है कि वो SEZ सेटअप करने की तो वो अपना प्रपोजल भेजती है स्टेट को या फिर बोर्ड को डायरेक्टली दे सकती है। ठीक है, तो मैंने बताया ना, स्टेट होता है, बोर्ड होता है, और क्या होता है ऊपर? गवर्नमेंट रहती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अगर स्टेट अगर SEZ एस्टेब्लिश करना चाहती है तो उसको पहले बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है तो स्टेट से कंसल्ट करके और एरिया आइडेंटिफाई करके बिना बोर्ड की मंजूरी के भी सुओ मोटो यानी अपनी अथॉरिटी से SEZ को नोटिफाई कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट से परामर्श करके बोर्ड की मंजूरी, बिना बोर्ड की मंजूरी के भी कर सकती है। तो बोर्ड को वो बाईपास कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो पहले बोर्ड की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी SEZ के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मंजूरी ये मतलब मैंडेटरी नहीं है। फिर बोर्ड का क्या काम होता है? बोर्ड प्रपोजल को देखता है, ये तो एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सेंट्रली डायरेक्टली फिर एक्सेप्ट हो गया तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा भैया ये करना चाहती है। कुछ मॉडिफिकेशन है तो उस पर्सन को बताएगा और स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा कि ये मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफिकेशन मंजूर की जाती है तो सेंट्रल फिर मॉडिफिकेशन के लिए बताएगा। मॉडिफिकेशन मंजूर हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा। ठीक है, और अगर रिजेक्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लें या फिर रिजेक्ट कर देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी। और अगर कुछ मॉडिफिकेशन है तो बोलेगी उस पर्सन को, बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट को, बोलेगी ये मॉडिफिकेशन करके लाओ। वो करके लाते हैं तो उसको फिर मंजूरी करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी। ठीक है, अब देखो अप्रूवल के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? डेवलपर को अप्रूव करती है। ठीक है, जिसे बोर्ड अप्रूव करता है एक्चुअली, सेंट्रल उसे अप्रूव करते हैं, कागज़ पे लिख के देखिए अप्रूव्ड।
बोर्ड के पास आएगा वो लेटर, बोर्ड उसे अप्रूव कर देगा। एक से ज़्यादा डेवलपर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक ही जगह एक से ज़्यादा डेवलपर भी हो सकते हैं। एक एरिया SEZ है, उसमें बहुत सारे डेवलपर हो सकते हैं। उनका काम बेसिकली लैंड को एक्वायर करना रहता है, ठीक है। डेवलपर के साथी को को डेवलपर कहते हैं, समझ गए। जैसे एक एरिया है, उसके अंदर बहुत सारे डेवलपर हो सकते हैं, ठीक है, उसका भी साथी, एक डेवलपर का भी कोई साथी है तो उसे को डेवलपर कहेंगे, ठीक है। इनका काम बेसिकली क्या होता है, लैंड को एक्वायर करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करती है फॉर वन और दी मोर SEZ। एक SEZ के लिए एक डिप्टी कमिश्नर या फिर ज़्यादा SEZ के लिए भी एक डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। लेकिन कम से कम डिप्टी कमिश्नर जो है सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है, कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है एक SEZ के लिए या फिर 3-4 SEZ के लिए, मतलब मल्टीपल SEZ के लिए, ये डिप्टी कमिश्नर को कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये बात हमने कर ली है कि जो भी SEZ में यूनिट होंगे वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस होंगे एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, ठीक है। ये भी बात की हमने कि SEZ के लिए अथॉरिटी बनेगी। अथॉरिटी में डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, 2 ऑफिसर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग द नॉलेज होगा, और एक कॉमर्स डिपार्टमेंट से होगा, 2 पर्सन बीइंग द एंटरप्रेन्योर्स और देयर नॉमिनीज होंगे, ठीक है। तो इसका ये भी लिखा कि एनुअल रिव्यू, हमने बात की इसका एनुअल रिव्यू होगा, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी फॉर्म 1 के अंदर, ठीक है। इसमें ड्यूली सर्टिफाइड जो इंडिपेंडेंट CA चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, ठीक है, बिफोर दिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। जिस भी फाइनेंशियल ईयर है उसका नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आएगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। और जिन यूनिट का भी 1 साल नहीं हुआ ना उसके लिए ज़रूरत नहीं है, उनसे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन उनको मॉनिटर नहीं करना है, ठीक है। जिसका अभी 1 साल नहीं हुआ है, मतलब अभी मिड ऑफ द ईयर हुआ है, 1 साल नहीं हुआ ना, तो उसको छोड़ देना उसको, ठीक है, उसको अगले साल देखेंगे फिर, ठीक है। बस इतना ही है SEZ का।